बच्चों, आज मैं आप लोगों को रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। और आज हमारे कहानी में किरदार कौन है? एक खरगोश। खरगोश देखा है आपने? कैसा होता है? फुर्तीला सा, सफ़ेद सा, तेजी से दौड़ता हुआ और बहुत चतुर होता है, बहुत दिमाग होता है उसके पास में। और दूसरा किरदार है कछुआ। ठीक है, कछुआ कैसा होता है? कछुआ होता है भूरा कलर का, हरा कलर का, गहरा कलर का, जो बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। कभी उसकी मुंडी जो होती है अंदर की तरफ वो पूरा कर लेता है, जब उसको डर लगता है अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए वो अंदर कर लेता है, कभी बाहर कर लेता है। तो एक जंगल में वो दोनों थे और खरगोश को भी अपने ऊपर में बहुत वो था कि मैं बहुत तेज़ी से दौड़ सकता हूँ, काफ़ी उसको घमंड था अपने ऊपर में। और कछुआ बहुत सरल सादा नेचर का था, उसको मतलब घमंड नहीं कह सकते हैं, उसको विश्वास था कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकता हूँ कछुआ से। एक दिन उन दोनों के बीच में प्रतियोगिता हुआ। किस चीज़ का प्रतियोगिता हुआ? प्रतियोगिता रखा गया कि कौन सबसे पहले, एक पेड़ है वहाँ तक उसमें उन्होंने एक निशान बना दिया कि कौन वहाँ तक सबसे पहले पहुँच सकता है। ठीक है ना? जैसे आप लोगों के स्कूल में भी दौड़ होता है ना? हाँ, तो उसमें कैसा होता है कि जो सबसे पहले पहुँचता है उसको क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है ना? उसी तरीके से खरगोश और कछुआ के बीच में भी क्या हुआ, एक प्रतियोगिता हुई। देखा गया कि कौन सबसे पहले वहाँ उस पेड़ तक पहुँच पाता है। अब दोनों में हुई दौड़ शुरू। अब दोनों में दौड़ जब शुरू हुई तो जो ज़्यादा दौड़ता है, देखना, जो सबसे ज़्यादा दौड़ता है वो थकता भी बहुत जल्दी है ना? थकता है तो खरगोश दौड़ता एकदम तेज़ी से दौड़ना चालू किया। और कछुआ की चाल धीरे 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 कछुआ चलता गया। अब खरगोश तेज़ी से दौड़ता गया और वो थक गया तो वो बीच में ही रुक गया, है ना? जब खरगोश दौड़ता गया तो बीच में ही रुकता गया। और जब वो रुक गया और वो आराम करने लगा, सोचा कि अभी ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तब तक मैं 5 से 10 मिनट क्या कर लूँ, आराम कर लूँ। ठीक है, क्या कर लूँ, आराम कर लूँ। तो वो आराम करने लग गया और आराम करते करते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। किसको? खरगोश को, है ना? और कछुआ क्या हुआ, वो चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, कहीं नहीं रुका। वो जब तक बोला कि जब तक जहाँ मुझे पहुँचना मैं पहुँचना जाऊँ, मैं नहीं रुकूंगा। बस वो चलता रहा, वो ये नहीं देखा कि खरगोश कहाँ पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। बस वो अपनी चाल चलता रहा। और क्या हुआ, वो कहीं नहीं रुका, उस पेड़ तक पहुँच गया। और खरगोश कहाँ रहा? बीच में ही रुका रहा। तो कौन जीता? कौन? कछुआ। सोचो, जो सब धीरे चलता है, धीरे चल रहा था और खरगोश बहुत तेजी से चल रहा था, फिर भी कौन जीता? कछुआ। तो इससे आपको क्या समझ आता है? इससे क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि निरंतर प्रयास करते रहने से, कोशिश करते रहने से, लगातार चलते रहने से, कभी भी हार नहीं मानने से और अपने ऊपर विश्वास रखने से, अपने प्रयास को हमेशा एकदम बढ़िया रखने से हम आदमी को, किसी भी इंसान को जीत मिलती है। अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हमें ये बनना है, हमारा ये होमवर्क है, हमें आज करना है, हमें ये पढ़ना है, उसको जब तक आप पूरा ना कर लो तब तक आप नहीं रुको, है ना? ये कछुआ ने साबित किया कि निरंतर प्रयास करने से, कोशिश करते रहने से कभी भी हम हारते नहीं। एक आपने सुना ही होगा हमेशा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी तरीके से हमेशा विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना अच्छा होता है, खरगोश की तरह ओवर कॉन्फिडेंस रखना अच्छा नहीं होता है ना? हम खरगोश क्या करना कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया, उसे लगा कि कोई जीत ही नहीं सकता, मैं ही जीत सकता हूँ, और इस तरीके से वो बहुत तेज़ी से भागा और बीच में ही थक गया। उसका आलस्यपन ने, उसके घमंड ने, उसके इस चीज़ ने उसे सफलता पाने से उसको रोक दिया। इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और अपने पर विश्वास रखना चाहिए। इसी कहानी के साथ आज यही विराम मिलते हैं। दूसरी बार हम दोबारा कहानी सुनाएंगे।